नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों, आज की वीडियो सभी ऑनलाइन सेलर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, जो क्वेश्चंस आप लोगों ने मुझसे इंस्टाग्राम पर और वीडियोस के कमेंट सेक्शन में पूछे हैं। तो बिना देरी करे वीडियो को अब शुरू करते हैं। अभय जी ने मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछा है, हेलो सर, फ्लिपकार्ट तो पहले से ही टीडीएस कट कर लेता है, तो हमें क्यों फिर से टीडीएस पे करके रीइंबर्समेंट लेना होता है? जो पेमेंट में टीडीएस कटता है वो वापस नहीं मिलता। तो अभय जी और मेरे बाकी ऑनलाइन सेलर फ्रेंड्स, ये कंफ्यूजन मैंने देखा है ज्यादातर सेलर्स को होता है टीडीएस को लेकर। तो देखिए, आप इस बात को एकदम क्लियर कर लीजिए अपने दिमाग में, जो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, टीडीएस जो है वो सेलर को भी डिडक्ट करना होता है और ई कॉमर्स मार्केट प्लेस को भी डिडक्ट करना होता है। अब देखिए, जो ई कॉमर्स मार्केट प्लेस हम सेलर्स को पेमेंट देते हैं, तो पेमेंट देते वक्त वो लोग टीडीएस डिडक्ट कर लेते हैं हमारे ऑर्डर के अमाउंट में से, हमारे ऑर्डर के पेमेंट में से, और वो टीडीएस आप इनकम टैक्स पोर्टल के थ्रू क्लेम कर सकते हो। तो ये वो टीडीएस है जो कि मार्केट प्लेस वालों को कट करना है एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी, और हम सेलर्स को, जो मार्केट प्लेस वाले हर मंथली बेसिस पर कमीशन इनवॉइस देते हैं, उस कमीशन इनवॉइस के बेसिस पर हमें टीडीएस जो है वो जमा कराना पड़ता है गवर्नमेंट साइट पर। और उसके बाद जब टीडीएस फाइलिंग हो जाती है तो फॉर्म 16A जनरेट हो जाता है, और वो फॉर्म 16A हम मार्केट प्लेस की वेबसाइट पर अपलोड करके टीडीएस का रीइंबर्समेंट ले सकते हैं। तो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि टीडीएस मार्केट प्लेस वालों को भी कट करना है, टीडीएस सेलर को भी कट करना है। मार्केट प्लेस वाले जो कट करते हैं वो आप इनकम टैक्स पोर्टल के थ्रू क्लेम कर सकते हैं। आप जो टीडीएस जमा कर रहे हो गवर्नमेंट को, उसके बाद जब आप फॉर्म 16A मार्केट प्लेस की वेबसाइट पर अपलोड करोगे तो मार्केट प्लेस वाले आपके पेमेंट में ही वो अमाउंट भी दे देंगे। तो अभय जी और मेरे बाकी ऑनलाइन सेलर फ्रेंड्स, अब मुझे लगता है कि टीडीएस को लेकर आपका ये कंफ्यूजन जो है वो दूर हो गया होगा। आरसीआर रावत जी ने इंस्टाग्राम पर मुझसे पूछा है, सर मैं एक 20 साल का लड़का हूं, सर मुझे ऑनलाइन काम खोलना है, सर स्टार्टिंग में कितना पैसा लगेगा? प्लीज सर आप ये बता दीजिए, मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। अंडरगारमेंट्स का काम खोलना चाहता हूं सर, मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी आप ये क्वेश्चन का रिप्लाई दे दोगे तो, क्योंकि सर बहुत लोग बोले तेरे बस की नहीं है काम खोलना, डूब जाएगा पैसा, मत लगा, इसलिए सर। आरसीआर रावत जी और मेरे बाकी ऑनलाइन सेलर फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने काफी सारे लोगों को देखा है कि वो मुझसे पूछते हैं कि हमें ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, और क्या हम जो ऑनलाइन बिजनेस में आ रहे हैं वो हमारा सही डिसीजन है। तो सबसे पहले तो आरसीआर रावत जी और मेरे बाकी सभी ऑनलाइन सेलर फ्रेंड्स को बोलना चाहूंगा, देखिए सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आपको अपनी एजुकेशन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। बहुत से लोग मैंने देखा है कि 12th के बाद ही ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस में आते हैं, वो अपनी ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं करते हैं। तो देखिए, मेरे अकॉर्डिंग एजुकेशन मस्ट है, तो आपको अपनी ग्रेजुएशन तो पूरी करनी ही चाहिए। अब अगर आपका ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस में आने का मन है तो आप बिल्कुल आ सकते हैं, बहुत ज्यादा स्कोप है। लेकिन देखिए, शुरुआत में अगर आप बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगाना चाहते तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, कभी भी स्टार्टिंग में प्रोडक्ट की स्टॉकिंग बहुत ज्यादा मत कीजिएगा। बहुत सारे सेलर्स को मैंने देखा है, वो शुरुआत में थोड़ा जोश में बहुत सारे प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, बल्क क्वांटिटी में खरीद लेते हैं, लेकिन मार्केट प्लेस से उन्हें जब रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट में तो वही लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप आता है, प्रिंटर आता है और कुछ पैकिंग मटेरियल आता है। तो ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है जो आपके पास होनी चाहिए, बाकी प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। इसके अलावा आप जो प्रोडक्ट परचेज करोगे सेल करने के लिए, वो कम क्वांटिटी में शुरुआत में खरीद सकते हैं, कम वैरायटी में शुरुआत में खरीद सकते हैं, और जैसे जैसे आपको रिस्पांस मिलता है अपना इन्वेस्टमेंट बिजनेस में बढ़ा सकते हैं। जो आपको प्रॉफिट हो रहा है उसको री इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। तो अगर मैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो आपको बस बेसिक कुछ इक्विपमेंट चाहिए, उनमें जितना इन्वेस्ट होगा मनी वही मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। बाकी प्रोडक्ट का मैंने आपको बता दिया कि आप 2-2, 4-4 क्वांटिटी से भी शुरू कर सकते हैं, और बहुत ज्यादा नहीं तो 10-15 प्रोडक्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो यही बस सजेशन मैं आपको देना चाहूंगा। बाकी देखिए, जब आप ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस में आ रहे हैं तो ऑब्वियसली डे 1 से या वीक 1 से आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, 3 महीने का आपको मिनिमम पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको अपनी लिस्टिंग पर तो वर्क करना ही पड़ेगा, साथ ही साथ अपने कॉम्पिटिटर को भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा, जिससे कि आप अपने प्रोडक्ट की रैंकिंग करा सके। बाकी मैंने काफी सारे वीडियोस इस टॉपिक पर बनाए हुए हैं, आप यूट्यूब पर मेरी वीडियोस देखोगे तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा।
कागा शूज जी ने इंस्टाग्राम पर मुझसे पूछा है, सर मैंने अपने प्रोडक्ट की लास्ट 2 वीक पहले अमेजन पर लिस्टिंग करवाई है, बट जब से मुझे एक भी ऑर्डर नहीं आया, मुझे रीजन समझ नहीं आ रहा था। देन मैंने अपने प्रोडक्ट को अमेजन प्लेटफॉर्म पर सर्च किया एंड कोइंसिडेंस मुझे मिल भी गया, बट जब मैंने ऑर्डर करने का ट्राई किया देन उसमें सीओडी अनअवेलेबल थी। देन आई थिंक ये मोस्ट रीजन है ऑर्डर्स ना आने का। सर क्या मैं इसमें कुछ कर सकता हूं सीओडी अवेलेबल करने के लिए? प्लीज हेल्प मी सर। तो देखिए मेरे सभी ऑनलाइन सेलर फ्रेंड्स, अमेजॉन में आपको पता है आप सेल्फ शिप के थ्रू भी ऑर्डर प्रोसेस कर सकते हो, आप इजी शिप के थ्रू भी ऑर्डर प्रोसेस कर सकते हो। सेल्फ शिप में आप थर्ड पार्टी कोरियर के साथ टाई अप करके उनके थ्रू ऑर्डर प्रोसेस करवाते हो। तो अमेजन की यह पॉलिसी है कि अगर कोई सेलर सेल्फ शिप के थ्रू ऑर्डर प्रोसेस करता है तो उसे सीओडी ऑर्डर नहीं आएंगे। तो सबसे पहले तो अगर आप सेल्फ शिप के थ्रू ऑर्डर प्रोसेस करते हो तो आप ये अज्यूम कर लीजिए कि आपको सीओडी ऑर्डर नहीं आ रहे, और ये आप अपने केस में भी चेक कर सकते हो कि आप इजी शिप के थ्रू कर रहे हो या फिर सेल्फ शिप के थ्रू कर रहे हो। बाकी अगर आप इजी शिप के थ्रू भी कर रहे हो तो वहां पर आप सेटिंग्स में जाके देख सकते हैं, शिपिंग सेटिंग्स में जाके कि क्या चीज आपने ऑन कर रखी है, क्या चीज ऑफ कर रखी है। अगर उसी वजह से कोई इशू है तो माइट भी वो भी इशू हो सकता है, वरना अगर आपका सब ओके और आपका सीओडी प्रीपेड भी है और आपका इजी शिप भी है, तब भी अगर आपको सीओडी ऑप्शन नहीं दिख रहा तो अब तो फिर उस केस में आपको अमेजन पे ही टिकट रेज करनी पड़ेगी और इसका एग्जैक्ट रीजन पता करना होगा, क्योंकि नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, लेकिन माइट बी ड्यू टू सम टेक्निकल इशू या माइट भी कोई अदर रीजन हो जिस वजह से आपका सीओडी वाला जो ऑप्शन है वो नहीं दिख रहा हो। लेकिन हां, अगर आप सेल्फ शिप के थ्रू ऑर्डर प्रोसेस करते हो तब तो आपको सीओडी वाला ऑप्शन नहीं ही दिखेगा। यूनिवर्सल मारवाड़ी जी ने मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछा है, सर होता यह है कि बायर प्रोडक्ट देखते ही अलग अलग साइज में 2 या 3 पीसेस ऑर्डर करता है, एक रखता है एक रिटर्न कर देता है, या 2 पीसेस अलग अलग कलर में ऑर्डर करता है फिर साइज इशू के लिए दोनों रिटर्न कर देता है। अब अगर उसने बिना साइज देखे 2 की बजाय 1 पीस ऑर्डर किया होता तो मेरा एक रिटर्न कम हो जाता, लेकिन एक बायर बिना सोचे समझे 2 से 3 ऑर्डर करते हैं। सो मेरे सभी ऑनलाइन सेलर फ्रेंड्स, देखिए ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस का यही एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, यही सबसे बड़ी लिमिटेशन है, और एज अ सेलर हम बहुत ज्यादा कुछ इसमें नहीं कर सकते। देखिए मार्केट प्लेस ने अपने प्लेटफॉर्म को कस्टमर्स के लिए बनाया है और इसलिए जो पॉलिसीज है ज्यादातर कस्टमर्स के फेवर में रखी गई है, जिससे कि कस्टमर ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्टेड हो उनकी पॉलिसी की तरफ। अब जैसा ये आपका केस है, ये केस आपके साथ नहीं सर, बहुत सारे लोगों के साथ मैंने देखा है कि उनका कोई ऐसा प्रोडक्ट वो सेल करते हैं जहां पर कलर या फिर साइज का वेरिएशंस होते हैं और कस्टमर सेफ साइड पर रहने के लिए कभी कभी 2 पीस ऑर्डर कर देता है, एक रख लेता है और एक रिटर्न कर देता है। ऑब्वियसली एज अ सेलर ये बहुत ज्यादा पेनफुल है, लेकिन कभी भी ना आप ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस में 1-2 ऑर्डर को लेकर परेशान मत हुआ करो। देखिए हमेशा इस बिजनेस में ना आपको वीकली बेसिस पे या फिर मंथली बेसिस पे डेटा एनालिसिस करके आपको वर्क करना है कि ऐसे ऑर्डर्स कितने % हैं, क्योंकि हम लोग क्या होते हैं जैसे 1-2 रिटर्न बहुत ज्यादा खराब हो गए तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, आपको मंथली बेसिस पर एनालिसिस करनी है कि ओवरऑल एक महीने में ऐसे कितने % ऑर्डर्स आए हैं, और जब आप इस तरीके से इवैल्यूएट करोगे तो आपको लगेगा ऐसे नंबर ऑफ ऑर्डर्स बहुत ही कम है, क्योंकि हम लोग 1-2 ऑर्डर से इतना परेशान हो जाते हैं, इसलिए हमें हमारे माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। और अगर एक ही कस्टमर रिपीटेडली इस तरीके से ऑर्डर करता है तब तो आप फ्लिपकार्ट और अमेजॉन को भी रिपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि वो फिर उस कस्टमर को सस्पिशियस कह के हटा देंगे, फिर वो आपके प्रोडक्ट को ऑर्डर नहीं कर पाएगा। तो आपको बस मैं यही सजेस्ट करना चाहता हूं कि कभी भी 1-2 ऑर्डर से परेशान ना हो और मंथली बेसिस पर चीजों को इवैल्यूएट करें और देखें कि ऐसे कितने % ऑर्डर आपके आते हैं जिसमें कस्टमर 2 या 3 पीस ऑर्डर करता है और एक रख के बाकी रिटर्न कर देता है। इंडियन लेडी फैशंस ने मुझसे वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछा है, टेल मी एवरी टाइम आई हैव टू बाय फ्लिपकार्ट प्रिंटेड पॉली बैग, कैन वी यूज प्लेन पॉली कोरियर बैग इन फर्स्ट ऑर्डर इन फ्लिपकार्ट? सो मेरे सभी ऑनलाइन सेलर फ्रेंड्स जो नए ऑनलाइन सेलिंग में आते हैं उनको इस बात को लेकर काफी ज्यादा डाउट होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आप शुरुआत में फ्लिपकार्ट का पॉली बैग नहीं खरीदना चाहते तो आप प्लेन पॉली बैग खरीद सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर आपको फ्लिपकार्ट का टेप लगाना जरूरी है। देखिए फ्लिपकार्ट हमेशा आपसे यही कहता है कि उसकी ब्रांडिंग आपको जो सेकेंडरी पैकेजिंग है उस पर दिखनी चाहिए। अगर आप सेकेंडरी पैकेजिंग पर उसकी ब्रांडिंग नहीं करोगे तो माइट भी कुछ दिन कोरियर बॉय ले जाए, लेकिन फिर उसके बाद वो आपसे मना कर देंगे। तो इसलिए आप सेफ साइड पर रहने के लिए या तो आप पॉली बैग ही परचेज करें, और अगर आप यह पॉली बैग परचेज करने के फेवर में नहीं है या फिर वो आपको एक्सपेंसिव लग रहा है तो उस केस में आप प्लेन पॉली बैग परचेज कर लें और थोड़ा सा टेपिंग कर दीजिए फ्लिपकार्ट या फिर अमेजॉन के टेप से, जिससे कि उनकी ब्रांडिंग जो है वो पॉली बैग के ऊपर शो होने लगे। और इसके अलावा एक बहुत ही अच्छा सजेशन लगा जो सूर्य मौर्य जी ने मीशो के लिए कहा है, मैं आपको पढ़कर बता देता हूं।
जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट ने अपनी खुद की लॉजिस्टिक्स पर काम किया, वैसे ही मीशो को अपनी खुद की लॉजिस्टिक कंपनी बिल्ड करनी चाहिए, बिकॉज इसके सारे राइट मीशो वाले के पास होगा। और सेलर पैनल भी न्यू करना चाहिए। मीशो का सेलर पैनल ऐसा लगता है जैसे बस लॉगिन करो और ऑर्डर प्रोसेस करो और बस बाहर निकल जाओ, यही होता है। कुछ डिटेल्स चेक करने के लिए टूल्स ही नहीं है सेलर पैनल में। सो सूर्य जी और मेरे बाकी ऑनलाइन सेलर फ्रेंड्स, मुझे सूर्य जी का सजेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि बिल्कुल सही बात है। अगर आप मीशो पे अगर सेलिंग करते हो तो आपको भी ऑब्जर्व होता होगा कि जितना हम फ्लिपकार्ट और अमेजोन में डेटा एनालिटिक्स वगैरह चेक कर सकते हैं, कितने व्यूज आ रहे हैं हमारे प्रोडक्ट पर, उस पर कितने क्लिक्स पड़ रहे हैं, ये सब डेटा एनालिटिक्स अभी तक मीशो में अवेलेबल नहीं है। ऑब्वियसली मीशो नया प्लेटफॉर्म में वर्किंग कर रहा है, बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। मीशो की तरफ से भी अनाउंसमेंट मिल जाए, क्योंकि उनके पास अब नंबर ऑफ ऑर्डर्स तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो चुके हैं, तो माइट भी वो अपनी लॉजिस्टिक्स कंपनी भी लॉन्च कर दे। तो लेकिन अभी ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन मुझे सूरज जी का सजेशन अच्छा लगा। तो माइट भी अगर मीशो का कोई पर्सन इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज इस पे आप वर्क कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में मैंने यही क्वेश्चंस पिक किए थे, उम्मीद करता हूं जो मैंने आंसर दिए वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। बाकी अगर आपको इसके अलावा कोई और भी डाउट हो तो मुझे आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू।